यही असहजता यहां पर अब बीजेपी के लिए हो गई धनंजय गिरी जी कि अमित शाह ने बयान दिया तो उनको उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, पीएम को ट्वीट तक करना पड़ गया। ये असहजता ही है ना। देखिए, हम मौका देख करके बात नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मंत्र है। इस मंत्र के बिना भारत के जनतंत्र की कोई परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। बाबा साहब को बोलना और बाबा साहब को जीना दोनों दो चीजें। बाबा साहब हमारे लिए वाचन नहीं बल्कि कल्पना का राष्ट्रवाद है और बाबा साहब को हमने जिया है। राजीव रंजन जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और इनको देश सुनता है। इनके बोलने में गलती हो गई कि गैर भाजपा में, गैर कांग्रेस के शासन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। जब हमारे सपोर्ट से सरकार थी, हमारी 50 ही सांसद थे। इनके बोलने में मिस्टेक हो गया, रिवाइंड करके देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता और बाबा साहब भीमराव भाई साहब, अगर धनंजय गिरी जी मैंने कहा कि 43 साल स्वतंत्रता के नहीं मिला, 1990 में मिला, तो वीपी सिंह की सरकार थी। मैं ये बात कह रहा हूँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, गैर कांग्रेस की जगह गैर भाजपा। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा कि गलत बोला। मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत बोला, मैंने कहा कि आपसे बोलने में मिस्टेक हो गई। यस, मैंने यही कहा। आप मेरी बातों को रिपीट करके सुन लीजिए। मैंने कहा कि आपसे बोलने में ये गलती हुई है, आपने गलत बोला है, ये नहीं कहा। यही पर यही समझ लीजिए, यही पूजा जी, यही विषय है कि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के आधार पर जो न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रातः स्मरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार कर रहे हैं, जो सम्मान उन्हें मिला है 6 दिसंबर 1956 के बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 1989 तक, यहां तक कि 1958 में जब कुछ सांसदों ने पंडित नेहरू को संसदीय कार्य मंत्री सचिन नारायण सिन्हा के पास गए कि हम बाबा साहब की एक फोटो लगाना चाहते हैं सेंट्रल हॉल में, पंडित नेहरू ने उसको खारिज कर दिया और लिखित में खारिज कर दिया कि दोबारा ऐसा प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। 56 से 89 90 तक कांग्रेस ने क्या किया या अन्य किसी राजनीतिक दल ने क्या किया? हमने उनके पंचतीर्थ बनाए, हमने बाबा साहब को भारत रत्न दिया, हमने बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए जिया। कांग्रेस ने बाबा साहब के प्रति हमेशा बेहद अपमानजनक रवैया अपनाते हुए संविधान सभा में जो 296 सदस्यों के उनमें उनको जगह तक नहीं दी। बंगाल के खुलना जैसोर से योगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट खाली करके बाबा साहब को संविधान सभा में जाने की जगह दी। विभाजन में तय हुआ था कि जिन क्षेत्रों में 51% से अधिक संख्या हिंदुओं की रहेगी वो क्षेत्र भारत में सम्मिलित होंगे। इसके बाद भी खुलना जैसोर में 71% हिंदू होते हुए भी उसको पाकिस्तान को दे दिया। बाबा साहब को फिर दोबारा से बाद में बाबा साहब ने मुंबई राज्य से एस जयशंकर द्वारा खाली गई सीट से संविधान सभा में पहुंचते हैं। कांग्रेस में परिवार की हमेशा ये कोशिश रही है कि कोई भी पंडित नेहरू से, इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से, वो पार्टी तो है नहीं, एक परिवार के द्वारा पोषित पालित एक संस्था है जिसमें परिवार की 5 पीढ़ियों से पालन पोषण चल रहा है। आप तो पूरा सम्मान करते हैं ना, तो फिर ये क्या निकल गया अमित शाह के जुबान से? फिर गृह मंत्री क्या कह गए? अभी फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। फिर इसका क्या मतलब है? वाचन का यानी घिर गए ना उनका ये था कि आप अपने कर्मणा में बता दीजिए कि आपने अंबेडकर साहब को जिया कब है। आपने वाचन में क्या है? अंबेडकर 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 आप कर रहे हैं। अंबेडकर हमारे लिए जीवन मूल्य है, हमारे लिए जीवन मंत्र है, हमारे लिए जीवन का आधार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान की ताकत ही है। शोषित वंचित समाज के लिए वो तो खुद ईश्वर स्वरूप है भाई। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान की ताकत ही है कि आज पिछड़े परिवार का एक व्यक्ति समाज की अग्रणी पंक्ति में खड़ा है और पिछड़ों को ताकत दे रहा है, उनके प्राण स्वर दे रहा है, उनको आगे ला रहा है, उनको समाज की पहली पंक्ति में खड़ा कर रहा है। आज चाय की केतली 5 पीढ़ियों के चांदी के चम्मच पे भारी है, तो ये बाबा साहब के दिए गए संविधान की तैयारी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है। उन्होंने यही कहा कि आप सिर्फ वाचन का करते हैं, कर्मणा में हम जीते हैं। क्योंकि बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो हमने किए, जितने स्तुत्य कार्य हमने किए, उनके सपनों को साकार करने का। दलित वर्ग को आप यहाँ पर नाराज कर नहीं सकते। सत्ता की कुर्सी तभी चाहिए अगर ये वोट बैंक साथ है तो नहीं पहुंचा जा सकता इनके बिना। ये भी एक सच है। कांग्रेस दलितों से दरी बिछवाती रही और पिछड़ों को पांवपोछ बनाती रही। हमने दलितों को दिल में लगाया और इस देश की मुख्य धारा में लाया। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नरेंद्र मोदी की नित सरकार में सपना साकार किया। और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जो लौह पुरुष है नई सदी के,
जिन्होंने बाबा साहब के संविधान के दिए गए ताकत से जम्मू कश्मीर में जो दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, वाल्मीकि समाज को जो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, उन आरक्षण के लाभ को 370 हटा करके पहुंचाया है। तो हमने जिया है, हमने किया है, हम करता है, और बाबा साहब के चरणों में सर झुका करके ये कहते हैं कि उनके दिए गए संविधान की ताकत है। जवाब दीजिए डॉक्टर टीना कर्मवीर, उन्होंने जिया है संविधान को, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को जिया है,